तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी आज मन की बात के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी देश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। पीएम के मन की बात की ये 69वीं कड़ी होगी। इससे पहले उन्होंने 30 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। पीएम मोदी को तगड़ा झटका लगा है। कृषि बिल के विरोध में अकाली दल एनडीए से अलग हो गया। विरोध के चलते अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी घटना घटी है। शनिवार को शिवसेना नेता संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की एक बैठक हुई, जिसमें ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया। लोग कयास लगाने लगे कि क्या शिवसेना बीजेपी अपनी लड़ाई छोड़कर फिर से दोस्त बन सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर और उदयपुर में युवाओं के हिंसक आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए बीती रात पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर समेत कई आलाधिकारियों को डूंगरपुर भेजा। सीएम गहलोत ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था को भंग नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार के लिए तैयार है। उन्होंने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के हालात की समीक्षा की। इससे पहले कल डूंगरपुर में आंदोलनकारी के साथ प्रतिनिधिमंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। मंत्री अर्जुन बामणिया, उदयपुर से पूर्व सांसद रघुवीर मीणा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने आंदोलनकारी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। ये बातचीत करीब 3 घंटे तक चली। मीणा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से हिंसक रास्ता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए वैधानिक तरीके से जो भी संभव होगा करेगी। इस बीच शनिवार की शाम डूंगरपुर में छात्रों का आंदोलन उग्र रूप ले लिया। दिन भर की शांति के बाद शाम को प्रदर्शनकारियों का हुजूम हाथों में लठ पत्थर लिए खेरवाड़ा कस्बे में दाखिल हो गया और पुलिस को पीछे खदेड़ दिया। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे भीड़ एक बारगी तितर-बितर हो गई और पहाड़ियों से पथराव चलता रहा। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर है। इधर आंदोलन की आग जिले के अन्य हिस्सों में भी पहुंची। शनिवार को डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर रणसागर के समीप युवाओं की भीड़ ने 2-3 वाहनों को आग लगा दी। एक दुकान का भी सारा सामान निकालकर जला दिया। डूंगरपुर के NH8 पर पिछले 3 दिन से लगातार हिंसा और उपद्रव जारी है। उपद्रवी हाईवे पर लगातार अपनी आगजनी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इधर ST वर्ग द्वारा की जा रही हिंसा पर डूंगरपुर शहर के सर्व समाज ने विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिला कलेक्टर और SP के नाम अपना आक्रोश जताया। कलेक्ट्रेट के बाहर सर्व समाज के लोगों ने पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ है। सर्व समाज के लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कोरोना संक्रमण के नए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच टेक दिग्गज गूगल ने अपने लोकप्रिय मोबाइल ऐप गूगल मैप्स के लिए एक नए फीचर की घोषणा की है। गूगल मैप्स के इस नए फीचर को कोविड लेयर का नाम दिया गया है। यह कोविड लेयर बताएगा कि किस एरिया में कोरोना के कितने मामले हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने शनिवार को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान दीपिका ने एनसीबी के सामने इस बात को तो कबूल कर लिया कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट की थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि वो खुद ड्रग्स लेती हैं। पूछताछ के दौरान दीपिका का 3 बार ब्रेकडाउन हुआ। वो 3 बार एनसीबी अधिकारियों के सामने रोई थी, लेकिन उस समय एनसीबी ने स्पष्ट कर दिया था कि दीपिका को इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। एनसीबी ने श्रद्धा कपूर से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार कर दिया है। एनसीबी सीबीडी ऑयल को लेकर जया साहा के साथ हुई श्रद्धा की चैट पर सच जानने की कोशिश कर रही है। सुशांत के घर पार्टी को लेकर श्रद्धा कपूर ने बताया कि वो पार्टी छिछोरे फिल्म के लिए थी। एक्ट्रेस सारा अली खान ने एनसीबी से पूछताछ की, जिसमें सारा ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया है।
एनसीबी सारा से पूछताछ में कई तरह के सवाल पूछे। ड्रग्स एंगल पे तो खासा जोर दिया, लेकिन सारा ने यही कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में क्षितिज ने कई राज खोले। उन्होंने ड्रग डीलर से ड्रग लेने की बात भी कबूल की है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कर्नाटक के तुमकुर की एक अदालत में क्रिमिनल केस दायर किया गया है। कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान का आरोप लगाते हुए केस दायर किया गया है। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों का ट्वीट करके अपमान किया। इस ट्वीट को लेकर कई जगह किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। बाद में सफाई देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने किसानों का अपमान नहीं किया है। कोरोना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने 2 दिन का लॉकडाउन का सुझाव दिया, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जागरूकता पर जोर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सुझाव दिया कि 2 दिन का लॉकडाउन व्यवहारिक रास्ता नहीं है। 2 दिन लॉकडाउन के बाद तीसरे दिन ज्यादा भीड़ होगी तो सब किया जाएगा, बराबर हो जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी में सेवाएं दे रहे एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके ईएमआरआई के टेक्नीशियन और एम्बुलेंस चालकों को 500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मंजूरी दे दी है। इसका लाभ एनएचएम में इस कंपनी द्वारा संचालित 108, 104 और बेस एम्बुलेंस पर कार्यरत 1435 तकनीशियनों और 2806 एम्बुलेंस चालकों को मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने 258 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में 1290 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है। नए अस्थायी पदों में 258 प्रधानाचार्य, 774 लेक्चरर, स्कूल शिक्षा और 258 पद अध्यापक के हैं। जिन प्रमोटेड स्कूलों में नामांकन शून्यता बहुत कम है, उनमें नामांकन वृद्धि के प्रभावी प्रयास के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने प्रमोटेड 65 माध्यमिक विद्यालयों में 845, प्रमोटेड अन्य 2 विद्यालयों में 26 पदों को मिलाकर कुल 871 अस्थायी पदों का सृजन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कृषि विधेयकों पर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया देते हुए इन विधेयकों को किसान और देश विरोधी बताया। उन्होंने इसे जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला बताया और केंद्र पर किसानों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में राजस्थान से 4 लोगों को जगह मिली है। जिन 4 लोगों को इस टीम में जगह मिली है उसमें से ये 4 लोग शामिल हैं। सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की राजे को नड्डा की टीम में उपाध्यक्ष की पोस्ट दी गई है। ये बीजेपी की 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में से एक होंगी। राजे 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। राजे की पहली पारी 2003 से 2008 की थी, जबकि दूसरी पारी 2013 से 2018 की रही। राजे केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं। अभी वो झालरापाटन से बीजेपी विधायक है। वहीं राजस्थान से भूपेंद्र यादव को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। ये अजमेर से आते हैं, अभी राज्यसभा सदस्य हैं। यादव दूसरी बार राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। पहली बार वो 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौर को राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नड्डा की टीम में जगह मिली है। राज्यवर्धन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सेना में कर्नल रह चुके हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अभी जयपुर ग्रामीण में सांसद हैं। वहीं राजस्थान से ही अलका गुर्जर को जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। अलका बांदीकुई से बीजेपी विधायक है। जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए और जयपुर में नए स्टेडियम बनाने को लेकर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की। इस दौरान नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। मुलाकात के बाद फैसला लिया गया कि बरकतुल्ला खां स्टेडियम का जीर्णोद्धार के लिए 9 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। स्टेडियम में समस्त तरह के विकास कार्य लगभग 6 महीने में पूरे होंगे। अगर 2022 में बरकतुल्ला खां स्टेडियम तैयार हो जाता है तो। कृषि सुधार बिलों को संसद में पारित कराने के बाद कोटा में मौजूद बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा ने इस बिल को लेकर कहा कि ये बिल किसानों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। किसान अपनी फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। डूंगरपुर में चल रहे रीट अभ्यर्थियों के उपद्रव के बाद अब उदयपुर से ही वाहनों को डायवर्ट करना शुरू कर दिया है। सभी वाहनों को अब गोगुंदा पिड़वाड़ा होते हुए पालनपुर के रास्ते गुजरात भेजा जा रहा है।
डूंगरपुर उपद्रव मामले को लेकर प्रतापगढ़ में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चौकस हो गया है। एसपी चुनाराम जाट ने जिले की सीमाओं और चौकसी के बरतने के निर्देश दिए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में लगातार बढ़ोतरी के चलते अस्पताल में भी हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। शनिवार को ग्रामीण इलाकों से 52 मरीजों के पॉजिटिव होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 8,700 के पार पहुंच चुका है। सवाई माधोपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर से एक साथ 18 कोरोना संक्रमित मिले। चिकित्सा विभाग के अनुसार सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 1,167 पहुंच चुकी है। होम आइसोलेटेड मरीजों की देखभाल के लिए मुस्तैदी से चिकित्सा विभाग की टीम जुटी हुई है। शनिवार को 52 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। लगातार फैल रहे कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए अब जेडीए में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। कोटा में कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ चिकित्सा विभाग की मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस की रोकथाम गतिविधियां भी जारी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोटा के कोविड अस्पताल में 60 अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया गया है। झालावाड़ जिला कलेक्टर गंगधार उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर चर्चा की गई। नागौर शहर के कुम्हारवाड़ा में एक व्यक्ति की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की हत्या की आशंका जाहिर की और थाने का घेराव किया। पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर शहर के एनईबी थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में एक ऑफिस के बाहर से चोरी की गई स्कूटी को बरामद कर लिया है। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस पर युवक ने बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाया है। कोटा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 3-4 बदमाशों ने लाठियों से मारपीट कर 2 युवकों को घायल कर दिया। टोंक जिले में बजरी माफियाओं द्वारा की जा रही तस्करी पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बाड़मेर के बायतू इलाके के अकदड़ा में 6 साल के बेटे को बाप ने टांके में डालकर हत्या कर दी। जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए पिस्टल समेत एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के झोटवाड़ा पुलिस ने हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद में केलवा इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई। ये वारदात सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर में बाइक पर टंगे थैला को चोरी करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात को बाइक सवार बदमाश ने अंजाम दिया। सवाई माधोपुर में अभय कमांड सेंटर के तहत निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा देने निकली युवती को एक युवक ने गोली मार दी। घटना के दौरान वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल कुमेर सिंह ने आरोपी को दबोच लिया। हमलावर धौलपुर का रहने वाला विष्णु चौधरी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपी से पूछताछ जारी है। अजमेर में जमीन का पट्टा मिलने के बावजूद झूठे मुकदमे में फंसाकर जमीन हथियाने का मामला सामने आया है। दौसा के महुआ क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो हथियार के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बेखौफ होकर हथियार लहराते हुए डांस करने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बारां जिले की अंता पुलिस ने देह व्यापार में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को धर दबोचा और मामले की जांच शुरू की। श्रीगंगानगर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 17,200 नशीली टैबलेट समेत 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया। अलवर में हो रहे पंचायत चुनाव में अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही है। सरपंच चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध रूप से हरियाणा से शराब मंगवाई जा रही है। सीकर में पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले लुटेरे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के इस्लाम नगर में एक बैंककर्मी के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ जोगेंद्र सिंह लबाना को गिरफ्तार किया है। करौली की लांगरा थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध विस्फोटक समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुजानगढ़ के गांव लोड़सर में बोलेरो और पिकअप की भिड़ंत में 13 लोग घायल हो चुके हैं।
भरतपुर के एक अस्पताल में बसपा नेता ने स्टाफ को इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। घटना से नाराज चिकित्सकों ने मेडिकल कार्य का बहिष्कार कर दिया। भरतपुर पुलिस ने सस्ते दामों पर बाइक बेचने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 सगे भाइयों समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के तहत आने वाले खोरी और कईल ग्राम पंचायत के लिए 28 सितंबर को सरपंच पद के लिए मतदान होना है। इसका आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। पंचायत राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के तहत प्रतापगढ़ की धमोतर पंचायत समिति ने 28 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए आवश्यक मतदान सामग्री की पैकिंग करने का काम जारी किया है। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खोरी और कड़ेल के सरपंच पद के लिए मतदान 28 सितंबर को होना है। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू ने घटनास्थल का दौरा कर पूरी घटना को बारीकी से समझा। आज विश्व पर्यटन दिवस है और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा।